Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. Hello Rubina, hello Abhinav and hello Vishal. Welcome to E-Times TV. Thank you. Hello. कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया. आप लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया. Very good. Thank you. अच्छा, सॉन्ग का टीजर तो बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम अज्यूमिंग कि रोमांटिक नंबर होगा. विशाल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार क्या नया आप लेकर आ रहे हैं, इस बार क्या नया हमें सुनने को मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा. और सेकंड क्वेश्चन होगा कि रुबीना और अभिनव ही क्यों आपके जहन में आए ये सॉन्ग के लिए? एक साथ दो सवाल पूछते. पहला नया ये है कि इस बार हार्ट ब्रेक नहीं हो रहा है किसी का. कोई आज भी नहीं हो रहा है, कोई सताया नहीं जा रहा है, कोई इट्स अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग और बहुत ही अलग सा रोमांटिक गाना है. बहुत सिंपल. मुझे लगता है हिंदुस्तान में जैम रोमांटिक सॉन्ग्स की कमी है जो जैम करके गाए जा सकें. दो लोग. मेरा एक गाना है कैसे हुआ, वो लोग जैम करके गाते हैं और बहुत गाते हैं. तो मुझे लगा कि एक ऐसा गाना जो कपल्स हो साथ में गा सकें और जिसको भी बाथरूम सिंगिंग भी आती हो, अगर वो गाना गा सकेगा तो कितना सिंपल हो सकता है. तो फिर वो बनाया और फिर it's a crazy, technically it's a wonderful combination, a hybrid combination of hip hop and pop music. It's very pretty, it's very beautiful, it's very honest. And Rubina ji or Abhinav bhai, they have been, did I say Rubina ji? Yeah. हाँ, मैं वही बोलने वाली थी पर मैं रुक गई. इन दोनों ने रुबीना और अभिनव भाई ने बहुत ज्यादा बाकमाल गाने को और खूबसूरत बना दिया इनकी केमिस्ट्री ने. एंड आई फील जहन में मेरे क्या सबके जहन में सिर्फ यही थे. इतना ऑनेस्टी से मेरे लखनऊ में एक शब्द बोलते हैं, अवधी का शब्द, उसको बोलते हैं चितवन. तो चितवन होता है जिस तरीके से आप किसी को, आप तो तिवारी है शायद, आप जानती होंगी विजयलक्ष्मी. और चितवन मतलब होता है किसी को निगाहें जैसे बोलते हैं. जब निगाह आंख को नहीं बोलते, निगाह होता है देखने का तरीका. तो it's just the way they both look at each other, man. It's so surreal. They're not saying anything in the song and it's just exchange of looks. पर फिर भी वो इतना मुकम्मल लगता हर एक शब्द वही कह रहा है जो ये जिस तरीके से देख रहे हैं. So I thought it was just too beautiful and it's a visual treat and I can't wait for people to see it. They're fabulous in the song. And Abhinav, Rubina, the last time we saw you romancing each other in a song, उसमें हमें काफी नटखट और एक मियाँ बीवी एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, नोकझोंक हो रहा है, वो सब देखने के लिए मिला है. इस बार ये सॉन्ग करते हुए आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या रहा और आप लोगों ने जब ये सॉन्ग सुना आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या रहा? See, love has all the shades. So जब हमने ये पहली बार गाना सुना था उस वक्त भी इतनी ब्रॉड स्माइल थी जितनी जब हमने गाना एक्चुअली में जब हमने प्रीव्यू देखा तब थी. सो विशाल ने इतने अच्छे से ये गाना गाया है. मतलब जब आप गाना सुनते भी हो ना तो भी ऐसे वो कहते हैं ना गूज़बम्स आते हैं because you think of your love, you think of the times जब आप एक दूसरे को देखते हैं या फिर आप एक दूसरे की प्रेजेंस में रहते हैं. सो गाना अपने आप में इतने इमोशंस बाहर लेकर आता है और स्पेशली एक कलाकार के लिए तो जब म्यूजिक चल रहा होता है, गाना चल रहा होता है, उसके अल्फाज जब चल रहे होते हैं तो बहुत एक विजन जो होता है ना वो बड़ा क्लियर होता है. तो मैं जब भी अपना कोई भी गाना हो, प्रोजेक्ट हो, इवन फॉर दैट मैटर सिंग भी हो, जब कुछ बैकग्राउंड में एक थॉट, एक गाना, एक म्यूजिक चल रहा होता है, यू कैन envision it and this is exactly how I had visioned the song and when I saw it. So मतलब वो सुनने से लेकर देखने तक it just came all together in one whole piece and we are really very excited कि लोग कैसे उसे perceive करेंगे. Let's see. अभिनव, आपके लिए? So for me, first came the track. I heard it and I was like, wow, this is nice. And I have this rule कि अगर मैं कोई धुन सुनता हूँ और उसको गुनगुनाने लग जाऊँ, without knowing, without paying any attention, I'm doing something, and if I'm doing it means wow, this is like
I love this song. So that's what happened. And then we saw the rough edit after the song was, like edited, shot. So I saw the entire thing in one go. Generally मेरा attention span बहुत कम होता है, थोड़ा सा देखता हूँ, हाँ अपना part forward करके देखता हूँ. लेकिन I saw the entire thing. It's very beautifully made, and of course very beautifully sung, and the music is amazing, and the highs, of his voice are just like they're so unwavering. अच्छा, मुझे अभिनव, रुबीना, आप बताइए कि सॉन्ग करते वक्त कितने आपके रोमांटिक जर्नी की यादें आप लोगों ने महसूस किए ये सॉन्ग, क्योंकि रोमांस से भरा है. पिक्चराइज करते वक्त क्या कुछ ऐसे मोमेंट हुए जब आपको आपके डेटिंग के जमाने में लेकर गए? रिमेम्बर जब हमने मिलना शुरू किया था तो she used to love to cook for me. So बहाने से she would call home and say कि I've cooked something, like give it a shot, give it a try. So that thing was relived when we were shooting the song. She comes and offers me tea. और मैं एक मैं बाहर ऐसे कहीं भी चाय पीता रहता हूँ गाने में, and ये आती हैं घर की बनी हुई चाय लेकर आती हैं बड़े अच्छे से कप में. So that's actually an parallel from our lives, that initially when I was single, I was just like कहीं जहाँ जो मिल गया खा लिया है ना. And then we started dating and she started cooking like amazing food for me. So yeah, that thing was relived. And रुबीना, आपने कुछ महसूस किया गाना जब शूट कर रहे थे? I mean, बहुत से ऐसे मोमेंट्स थे, I mean, जहाँ पर सिर्फ एक दूसरे को देखना है. I mean, मेरे पास एक्चुअली शब्द नहीं है how to explain it. वो एज एन आर्टिस्ट ना, आप में वो चीजें और वो इमोशन इतना स्ट्रांगली उमड़ के बाहर आता है, स्ट्रांगली फील, एग्जैक्टली वो फील होता है दैट you just connect the two. You just connect your past with your present. You just connect what happened in the past and then you connect it to the present. और बहुत ऐसे कम projects होते हैं जहाँ पर you get to live that authentically. और ये ऐसा project था जहाँ authentically हम, at least मैंने वो चीजें experience की हैं, मैंने वो चीजें emote की हैं. और क्योंकि advantage ये है कि he is opposite me, so that honesty, of course, as an artist आप अपने हर project में वो honesty दिखाते हैं, लेकिन वो connection, that relatability, that speaking through your eyes just becomes, I mean, you don't have to put an effort then. विशाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब एज अ सिंगर कंपोजर जब आप कोई गाना लेकर आते हैं, स्पेशली म्यूजिक एल्बम्स, क्योंकि हमने जैसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आजकल ट्रेंड है, कितना डिफिकल्ट हो जाता है एक कंपोजर के लिए, एक सिंगर के लिए कि एक प्रोजेक्ट के से दूसरे प्रोजेक्ट के बीच में गैप रखें और फिर अपने दूसरे सॉन्ग का भी एसेंस बरकरार रखे, वो प्रीवियस वन से कहीं कंपेयर ना हो जाए. वो आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता है या कितना आसान होता है? आपकी जर्नी क्या होती है? मैं तो सोचता नहीं एक्चुअली एसेंस, और मुझे लगता है हर इमोशन कितना अलग होता है एक दूसरे से. अगर आप एक गाने में, अगर मैं आज भी बना रहा हूँ तो वो सिर्फ एक थॉट है कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ, तो मेरे इर्द गिर्द नहीं हो, पर फिर भी मैं तुम मुझे याद आती हो या याद आते हो. फिर जब मैं तू भी सताया जाएगा बनाता हूँ तो it's a person talking about how badly she's been hurt and she's talking about karma. And then when you talk about तुमसे प्यार है, ये भी एक अलग इमोशन. तो हार्ट ब्रेक हो चाहे प्यार में हो, उनमें भी अलग अलग परतें, अलग अलग इमोशन है. तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि किसी और गाने के एसेंस को कोई छुए, क्योंकि गाने तो सदा बाहर होते हैं. वो ऐसे सोच के बनाएंगे कि एक महीने बाद हम दूसरा बनाएंगे तो पहला वाले का फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होता. Because every artist wants to make songs that live forever, मैं तब गाना बनाता हूँ जब मुझे महसूस होता है. मुझे लगता है कि बहुत कॉमन, मैं उन्नाव का रहने वाला हूँ, तो मैंने बहुत करीब से देखी है कि लोग कैसे होते हैं, उनके लिए गानों का महत्व क्या है. अब तो चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं. पहले तो मैंने हर जगह सिर्फ गाने ही सुने, हर तरफ गाने. तो लोगों की जिंदगी में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वो कह नहीं पाते,
गाने क्या करते हैं, उन्हें एक बयान देते हैं, उन्हें एक एक्सप्रेशन देते हैं, इसीलिए लोग इतना पर्सनली सुनते हैं गानों। तो मुद्दा सिर्फ वही पर्सनल गाने बनाने का है, एक ऐसे गाने बनाने का कि कोई इंसान अकेला भी हो तो उसको लगे कि उसकी बात कोई कह रहा है या सुन रहा है, और वो जब महसूस होता है तब बात करते हैं। एंड आई एम सो ग्लैड कि वो कुछ लोगों तक पहुंचती है और लोग उसे और आगे बढ़ाते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस एंड आई फील it's as divine as it gets, so I'm enjoying the most of it and I want to make the most of it, you know, release as many songs, so itna thought nahi hai, but hopefully I'll keep making songs that act as companions for people. Yes, last, you know, before wrapping up, रुबीना, मुझे आपसे जानना है कि अभिनव को हम खतरों के खिलाड़ी में देख रहे हैं, you know, आप उनको जब स्क्रीन पे ऐसे स्टंट्स करते हुए देख रही हैं, आप पर्सनल लाइफ में भी उनको बहुत करीब से देखती है हमसे ज्यादा, और आपको पता है उनका डेंजरस साइड, लेकिन एक ऐसे शो में जहाँ पे उभर के आ रही है जो इनकी क्वालिटी जो इतनी एंड्यूरिंग लगती है, एज अ ह्यूमन बीइंग, वो जब आप पर्दे पे देख रही हैं एज अ वाइफ, आप कितनी प्राउड महसूस कर रही हैं? आप उनके जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? I have always been proud of him, and now at this stage, जब इनकी ये क्वालिटीज लोग देख पा रहे हैं, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज दिस इज हु ही इज, एंड आई हैव ऑलवेज बीन प्राउड ऑफ द फैक्ट द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ, द वे ही इज इनमें इतनी क्वालिटीज हैं, इनमें इतनी ग्राउंडेडनेस है कि मुझे खुशी होती है that people are knowing him, people are getting to know his real side, which he kept on to himself, which he was very shy, or maybe इस मामले में especially he was an introvert, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं, मिलना जुलना नहीं, keeping your life to your own self and everything. But I have always said him that you are such an inspiration that people should know you, people should get to know about you, and this is exactly now what is happening. People are knowing him, log jaan pa rahe hain ye kaise hain, inme kya qualities hain, what all he can do, how well he has worked on himself. So it makes me more and more happier that people get to know about him so closely now. And खतरों के खिलाड़ी की जर्नी के बारे में? खतरों के खिलाड़ी, I mean, he used to, हम जैसे ही इनके स्टंट्स होते थे तो हम बात करते थे, and he used to be all excited about कि रुबीना आज ये किया, ऐसा किया, and like wow, because I think स्टंट्स की टेक्निकलिटी से लेकर स्टंट्स का जितना भी इनका वो एक एक्सपीरियंस रहता है, he's always enthusiastic about it. Yeah, he's always enthusiastic about it. और मुझे बहुत अच्छा लगता है when he enjoys something, because I mean, that's what partners are. I mean, if he cherishes and enjoys something, that is the most happiest thing that I can. Thank you so much, guys. All the best for the song. हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे previous records आप सबके तोड़े और एक नया record रचे. Thank you. Thank you so much. Take care. Thank you.